जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो रानी आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, आज के सत्संग को आप बड़े ध्यान से और श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। रानी आंटी के सत्संग के माध्यम से आपको आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, मैं देख रही हूँ बहुत दिन से बहुत सारी संगत कमेंट्स लिख रही हैं। संगत जी, आप लोगों के जीवन में मैं मानती हूँ भले ही दुख और सुख है, लेकिन जब आप अपना 100% गुरु जी को समर्पण कर देते हैं तो वो दुख और सुख दोनों गुरु जी के हिसाब से चलता है। जब भी दुख आता है तो उससे हमारे माड़े कर्म कटते हैं, और जब भी सुख आता है तब उन माड़े कर्मों के कटने के बाद का जो फल मिलता है वो आपके जीवन में मिलता है। तो सब कर्मों का लेखा जोखा है, किसी और चीज़ का नहीं है। तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक ध्यान से गुरु जी का सत्संग सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम रानी है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा बख्शी और मैं कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं एक ऐसी महिला हूँ जिसका नाम तो रानी है, लेकिन जिंदगी किसी भिखारन से भी कम नहीं है। नाम रानी होने से जिंदगी रानियों वाली नहीं बन जाती। संगत जी, मैं अपनी जिंदगी के उस बुरे दौर से गुजर रही थी जिसके बारे में मैं आज कुछ पल आपके साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, मेरे घर में कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ थी जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे घर में कुछ अजीब चीज़ें होती थी। रात के 3 बजे अचानक से संगत जी मुझे किसी पायल की आवाज़ें आती थी। मैं जब भी पूजा करती थी तो मेरे को संगत जी बड़ी घबराहट, बेचैनी टाइप की होती थी। ऐसा लगता था हमेशा कोई साया है जो मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे खड़ा है। और इसी चक्कर में संगत जी मैंने बहुत तांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कोई डर होने की बजाय बढ़ाता ही चला जाता था। घर में मेरे लड़ाई झगड़ा, सेहत गिरावट में चल रही थी। हमेशा झगड़े होते थे, जैसे मानो इतना बड़ा संकट मेरे परिवार पे आ गया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अक्सर संगत जी हम सभी के जीवन में ऐसा कुछ होता है। आप कोशिश करना, कभी महसूस करना, ये होता कुछ नहीं है संगत जी, ये नेगेटिविटी होती है। और जो लोग कहते नहीं है ना कि हमें ये सब महसूस नहीं होता, लेकिन संगत जी ये सब चीज़ें होती है। और जो लोग नहीं मानते ना, रियलिटी में होता है संगत जी ये सब चीज़ें। अपने आप कुछ भी नहीं होता। जब कोई कुछ गलत चीज़ें कर देता है ना, तो संगत जी उसका गलत प्रभाव जीवन में आता है। एक रात संगत जी मैं बिल्कुल हार मान चुकी थी और डर के मारे संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। संगत जी, मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ बहुत अंधेरा है, और अंधेरे में ना संगत जी मैंने एक काला साया देखा और मैं डर गई, घबरा गई।
अगले दिन संगत जी मैंने अपनी बुआ जी को ये बात बताई, तो उन्होंने संगत जी मुझे गुरुजी के पास ले जाने का फैसला किया। वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गईं। जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका तो मुझे लगा जैसे मेरे शरीर से कोई भारी बोझ निकल गया हो। वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद मैंने जब किया तो मेरे अंदर की भीतर की घबराहट शांत हो गई। ने मैंने बताया ना संगत जी, घबराहट, बेचैनी रहती थी और मुझे छम छम की आवाजें आती थी। संगत जी, सत्संग में जुड़ने के बाद भी एक बार मेरे को लगा कि वह साया वापस आ गया है। जब मैं गुरुजी से जुड़ गई थी, गुरुजी के सत्संग में जाने लगी थी और मैं डर से कांप रही थी, तभी संगत जी मैंने देखा कि जहाँ गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा हुआ है, वहां पे संगत जी एक दिव्य प्रकाश अपने आप मुझे लगा। और संगत जी मैंने देखा कि हमारे मंदिर के बराबर में खिड़की है, वो अपने आप खुली और एक काली बिल्ली बाहर कूद कर गई। संगत जी मुझे लगा कि गुरुजी ने खुद आकर उस बुरी नेगेटिविटी एनर्जी को घर से बाहर निकाल दिया हो। अचानक से वो खिड़की खुली संगत, जो काली फक काली बिल्ली बाहर कूदी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लेके मेरे पूरे परिवार की रक्षा की है। संगत जी, ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी का मेहर थी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने लाइफ में बहुत चेंजेस किए। घर में लड़ाइयाँ रहती थी, वो कम हुई क्योंकि मैं सुबह ही गुरुजी का मंत्र जाप चलाती थी, सत्संग सुनती थी, अपने हस्बैंड को भी सुनाती थी, बच्चों को भी सुनाती थी। बीच बीच में थोड़ा सा अजीब हो जाता था, लगता था संगत जी की जैसे अभी कुछ मन उदास है, घबराहट है। लेकिन जब से गुरुजी का जल प्रसाद हर घर में छिड़कती थी ना, वो एनर्जी गायब हो जाती थी। क्योंकि देखिए संगत जी, जलने वाले लोग ना बहुत होते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी पे होते हो ना, तो जलने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। और वो जलने वाले लोग ऐसे होते हैं ना संगत जी की आपको गिरा के ही छोड़ते हैं। तो हम तो पूरे बर्बाद हो चुके थे संगत जी। घर में इतना बड़ा संकट था हमारे, मैं बता नहीं सकती। एनर्जी इतनी घटिया थी संगत जी, पॉजिटिविटी घर में नहीं आती थी। संगत जी, कहने को हम फ्लैट में रहते हैं और जितने भी लोग फ्लैट में रहते हैं ना, सबके घर में खुशहाली, लेकिन हमारे में नहीं। कुछ हैं संगत जी सोसाइटी में जो हमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, हमारे मुंह पे देख के हमारी बातें पीठ पीछे कुछ और हमारी सोसाइटी में ही हमारे आधे से ज़्यादा तो रिश्तेदार ही भरे हुए हैं। मैं तो गुरुजी से हमेशा ही कहती हूँ कि गुरुजी, इस सोसाइटी से मुझे निकलवा दो। ये सोसाइटी में संगत जी आधे से ज़्यादा हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमें देख देख के ना इतना जलते रहते हैं दिन रात। उनके मन में ना सिर्फ ईर्ष्या रहती है। पर मेरे हस्बैंड नहीं चाहते संगत जी, उनको पता नहीं क्या लगाव है इस सोसाइटी से, भगवान मालिक। लेकिन मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ कि मुझे सोसाइटी में नहीं रहना, आप मुझे एक सेपरेट घर करवा दो जिसमें सिर्फ मैं, मेरे परिवार हो, कोई रिश्तेदार ना हो आसपास। क्योंकि जब कोई आसपास रिश्तेदार होता है ना संगत जी, जिंदगी ना किसी नर्क से कम नहीं लगती। और संगत जी, मेरे हस्बैंड समझने को तैयार ही नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं, रिश्तेदार होते हैं ना तो परिवार महफूज होता है। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ने के बाद ये नेगेटिविटी जो थी वो दूर हुई और हमें गुरुजी के दरबार जाना अच्छा लगता था। गुरुजी ने संगत जी जो आया हुआ संकट था, कष्ट था, वो भी दूर करा। और जैसे मैं डर जाती थी, बेचैन घबराहट, वो खत्म हुई और मुझे अब कभी भी कोई पायल की आवाज़ सुनाई नहीं देती। और जैसे मैंने बताया संगत जी, नाम रानी था लेकिन जीवन बिगाड़ों वाली ज़िंदगी का जी रही थी। जब हस्बैंड का काम डाउन हो चुका था तो नौबत एक टाइम तो ऐसी आ गई थी संगत जी की ये फ्लैट भी बेचना पड़ेगा। उस टाइम तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, परेशान हो गए थे। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, विश्वास कीजिए, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ना, तो कोई भी संकट हमारे पास नहीं आता।
और मैं तो संगत जी देखिए, मुझे नहीं पता मैं गुरुजी की सच्ची संगत हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने अपना 100% अपने गुरुजी को सौंप रखा है। अब मैं पहले तो देखिए संगत जी, पहले तो करती थी मैं, ऐसी बात नहीं है, निंदा चुगलियाँ कर लेती थी लोगों के साथ बैठ के, कभी किसी की कभी किसी की। लेकिन जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ना, तब से संगत जी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिन रात मेरा जो समय है वो गुरुजी के सत्संग में गुजर जाता है, दिन रात बस गुरुजी को याद करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए, बस इसी में सारा समय चला जाता है। और शुक्राना तो मैं बता नहीं सकती। मेरे साथ-साथ संगत जी बच्चे भी बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। ये लगा लो संगत जी, मेरा तो पता नहीं, लेकिन बच्चों का तो इतना है संगत जी कि बड़े वाले बेटे को तो गुरुजी के मंदिर में अब बैसाखी आ रही है, इसकी सेवा भी मिली है। और उसने मांगी भी नहीं थी, तब भी संगत जी उसको सेवा मिल गई। वहीं के एक सेवादार भैया हैं और मेरी बुआ जी के बेटे भी वहाँ सेवा करते हैं। तो उन्होंने मेरे बेटे को फ़ोन करके पूछा कि लक्ष्य, तू वहाँ सेवा करेगा बड़े मंदिर में बैसाखी की? तो मेरे बेटे को तो संगत जी बैसाखी की सेवा भी मिली है। तो मेरा बेटा तो खुद ही कह रहा था कि मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रहा था कि मुझे गुरुजी के दरबार में कोई सेवा मिल जाए। तो वो तो बहुत खुश है कि उसे गुरुजी के दरबार में सेवा मिली है, और मैं ये जान के खुश हूँ कि देखो गुरुजी ने कृपा कर दी मेरे बच्चों पर। मेरे हस्बैंड भी संगत जी बहुत मानते हैं। अब संगत जी ऐसा लगता है कि देखो, कहने वाली बात नहीं है, जीवन का ना आधार मिल गया है, जीवन का जीने का सही तरीका मिल गया है। पहले तो बस यही था संगत जी, पूजा करी, पाठ करा, बस सुबह कर लिया, शाम कर लिया, दिन में दिनचर्या में लगे हुए हैं, इधर बैठ ली, उधर बैठ ली, इधर बात कर ली, उधर कर ली। लेकिन अब नहीं, अब ये लगा लो संगत जी कि पूरा जो समय जाता है ना, वो गुरुजी के बारे में जाता है। गुरुजी की चर्चाओं में, गुरुजी की भक्ति में, गुरुजी के सिमरन में, गुरुजी के सत्संग में, इन्हीं में जाता है। और समय कहाँ बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। ये सबसे अच्छी बात है। इससे संगत जी गुरुजी का आधार भी मिल गया, गुरुजी का साथ भी मिल गया, सही मार्ग भी मिल गया, और वो सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें थी वो दूर हो गई। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं संगत जी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो संगत जी ये सब करते धरते हैं। मैं उनका नाम खैर क्या लूँ, गुरुजी सब जानते हैं। और मैं तो गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी उन्हें भी बुद्धि दो, ये सब ना करें। क्योंकि ऐसे करने से इंसान का मनोबल तो गिरता ही गिरता है, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। हमारे तो दिए लिए कोई अच्छे कर्म संगत जी हमारे साथ में थे, जो हम बच गए, वरना हमने सोचा भी नहीं था संगत जी कि शायद हम इस परिस्थिति से बाहर भी निकल पाएंगे। संगत जी देखिए, एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने मन में ईर्ष्या जलन मत रखो, कभी भी मत रखो। क्योंकि जो भी मिलता है ना, वो भाग्य से मिलता है। मेरे परिवार पे संकट आया, परेशानी आई, उस टाइम झेली भी हम लोगों ने, लेकिन आखिरकार ईश्वर की नज़र हम पे पड़ ही गई। क्योंकि संगत जी जब परेशानी आती है ना, तो इंसान टूट जाता है, पूरी तरह टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो करे क्या। लेकिन जब वो गुरुजी से जुड़ जाता है ना, तब उसकी सोचने की, समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर गुरुजी करते हैं। तो ये कृपा है गुरुजी की, ये ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। हमेशा मैं तो उनका धन्यवाद करती रहूँगी, शुक्राना करती ही रहूँगी कि देखो गुरुजी ने कितना साथ दिया है, कितना सपोर्ट किया है, जो सोचा नहीं था वो भी ब्लेस किया है। तो ये मेरे लिए तो देखिए संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। मुझे नहीं पता औरों का, लेकिन मेरे लिए तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना साथ संगत जी, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। आज बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी हैं तो जीवन है, गुरुजी नहीं है तो ये कलयुग की चपेट इस कदर जकड़ लेती है ना संगत जी, कि इससे बाहर नहीं निकल सकता इंसान कभी भी।
आज मैं एक छोटी-सी बात और शेयर करती हूँ संगत जी। जब मेरे ऊपर नेगेटिविटी शक्तियाँ थी, उस समय मैं यही सोचती थी कि मैं कभी इन सब चीज़ों से बाहर निकल भी पाऊँगी कि नहीं? बहुत सारे सवाल चलते थे। लेकिन देखो आज वही सोच गुरुजी ने कैसी बदली। बिल्कुल, मैं आज सबसे कहती हूँ जो परेशान है ना, जो कहते हैं कि हम निकलेंगे कि नहीं, हम निकल जाएँगे। गुरुजी तो वो दीन दयालु परमेश्वर हैं जो अंधकार से हटा देते हैं और रोशनी के उजाले की तरफ ले जाते हैं। गुरुजी वो दिव्य शक्ति हैं, वो दिव्य एनर्जी हैं, जो सच में हमारा कल्याण कर रहे हैं, जो सच में हमें निहाल कर रहे हैं। बस संगत जी अपना समर्पण उनको कर दो, फिर आप देखो आप कभी भी दुखी परेशान नहीं रहोगे। मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा समय लगा गुरुजी को मानने में, लेकिन जब उन्होंने गुरुजी के चमत्कार देखे, क्योंकि हम इंसान ना संगत जी चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हमें लगता है कि जब कोई चमत्कार होगा तभी हम मानेंगे। तो गुरुजी वो भी करके दिखा देते हैं, क्योंकि हम इंसानों को ना झूठी तसल्ली की आदत हो गई है। तो वो झूठी तसल्ली भी दिखाई गुरुजी ने। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, वो झूठी तसल्ली मेरे हस्बैंड को देने के लिए थी, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि गुरुजी का चमत्कार भी एक बड़ी ब्लेसिंग्स है, जिसको मिल गया उसका उद्धार हो गया। तो संगत जी बस यही कहूँगी, आप अपना समर्पण गुरुजी को करें, विश्वास करें, भरोसा करें, फिर देखें कि आपके जीवन का उद्धार गुरुजी कैसे करते हैं। और उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को दुखी करते हैं, वो थोड़ा भगवान से डरें। जय गुरुजी महाराज।